अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूरे देश में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड में भी राम उत्सव में डूबे हुए लोग नजर आए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शानदार दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे और यहां दीपक जलाया। करीब 2 लाख के आसपास दिए हर की पैड़ी पर जलाए गए और इस दौरान पूरी हर की पैड़ी को जगमग किया गया, शानदार सजाया गया था और यहां पर अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा था। तो राम की पैड़ी की तर्ज पर दीपोत्सव हर की पैड़ी पर भी किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो वहीं देहरादून में भी मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी और साथ ही अपने दोनों बेटों दिवाकर और प्रभाकर के साथ में फूलों की रंगोली सजाकर भगवान श्री राम के प्रति अपने श्रद्धा। रुड़की में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में गंगनहर के घाट पर दीपावली मनाई गई, दिए जलाए गए। गंगनहर नगर निगम के पास में दोनों घाटों में दीप जलाए गए। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग गंगनहर पहुंचे हुए थे। बागेश्वर में भी सरयू घाट पर दीपोत्सव मनाया गया और 20,000 दिए बागेश्वर के सरयू तट पर जलाए गए। इसके अलावा लेजर शो और साथ ही आतिशबाजी भी की गई। सरयू तट पर लेजर शो के जरिए रामलीला का भी आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने सूत्र किया है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान थे। 500 सालों के बाद में प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे। पीएम मोदी हाथ में चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया उन्होंने और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। इसके बाद में पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की। पूजा के दौरान सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। इसके साथ ही वीवीआईपी का जमावड़ा समारोह स्थल में देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस पल के गवाह बने। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान थे। 500 सालों के बाद में प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, उनका भव्य मंदिर बना है। मेरा विश्वास है कि जो घटित है ये क्षण अलौकिक है, पवित्रतम है। अब ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरों में आप देखिए, आपको अयोध्या नजर आएगी सजी धजी। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के साथ में मंदिर में दर्शन किए। वहीं सीएम ने टपकेश्वर में हवन यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से अयोध्या जाने के लिए स्पेशल ट्रेन और बसें भी चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड के लोग अयोध्या आसानी से पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार और भी योजना बना रही है। हवाई सेवा शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह भी बनाएगी और जिससे कि राज्य के लोगों को अयोध्या जाने के दौरान रहने की दिक्कत ना हो। आज का दिन एक स्वर्णिम दिन है और सबके जीवन की इस कलयुग में सबके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। आज लंबे कालखंडों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन को लगा दिया, पूरी जिंदगानी लगा दी, तब जाकर ये दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ से हमने जहाँ बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की ले भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए उसकी भी मांग की है। केदारनाथ धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ललित महाराज उर्फ बर्फानी बाबा ने आईटीबीपी और पुलिस के जवानों के साथ में श्री राम की पूजा अर्चना की। और शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं, तो इस दौरान सुरक्षा कर्मी और बर्फानी बाबा का निवास केदार नगरी में ही रहता है। बाबा ने बर्फ से श्री राम का मंडप भी बनाया। धर्मनगरी हरिद्वार में धार्मिक और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह पर प्रसाद बांटा गया, तो किन्नर समाज भी राम के रंग में रंगे हुए नजर आए। यहाँ के परशुराम चौक पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं के साथ में किन्नर अखाड़े से जुड़े किन्नरों ने राम मिठाई बांटी और इस उत्सव को लेकर किन्नर समाज पिछले कई दिनों से राम मिठाई बना रहे थे। आज 10 क्विंटल से ज्यादा राम मिठाई बांटी गई। इस दौरान किन्नर समाज ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रुड़की में रामडोला के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं शोभा यात्रा में रामडोला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा और यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। भगवान राम के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में कुमाऊं में भी भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया गया। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में सैकड़ों महिलाएं कुमाऊनी लिबास में सज धज कर पहुंची और एक साथ मिलकर घोड़ा चाचरी वाला नृत्य पेश किया। इस दौरान पुरुष भी हुड़के की थाप के साथ में गाना गाते हुए नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो सरोवर नगरी में भी जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे हैं और हर कोई राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगरी अयोध्या के साथ ही नैनीताल भी सोमवार को राम भक्ति में लीन रही। सुबह से ही राम भक्त राम के नाम जपने लगे, तो मंदिरों में पूजा पाठ अखंड रामायण में भगवान राम को याद किया गया। नैनीताल में पर्यटक भी राम भक्ति में नजर आए, तो सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ गया। नैनीताल झील में भी नावों की रंगत भगवा में देखने को मिली।
वहीं पर्यटक खुद को अयोध्या में होने का एहसास कर रहे थे। एक्चुअली मैं उत्तराखंड पहली बार आई हूँ और यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं लग रही है कि मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। बिल्कुल भक्तिमय रसमय युक्त यहाँ का माहौल है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर और बहुत खुशी हो रही है इस समय हम यहाँ आए। हम यहाँ नैनीताल जस्ट घूमने के लिए आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा, मतलब यहाँ का मौसम और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है। आइडिया बिल्कुल नहीं था। हम तो यूपी हाथरस गए थे पर इधर सडन प्लान बना जो बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नैनीताल शहर में जश्न मनाया जाने लगा तो आसपास के कई गांवों में भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ का माहौल देख के मैं मंत्रमुग्ध हूँ। इतना अच्छा माहौल है और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैं अयोध्या में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है मैं खुद अयोध्या में हूँ। अभी इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है और आज वो सपना साकार हो रहा है। राम लला जी अपने भवन में विराजमान हो गए हैं। इससे बड़ा इस जीवन में खुशी का अनुभव और क्या हो सकता है। सरोवर नगरी राम भक्ति के रंग में रंगी रही तो कौमी एकता और गंगा जमुना तहजीब का भी संदेश आज के दिन दिया गया। मगर राम के आने की रौनक से पूरा शहर राममय हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है तो पार्किंग भी खाली दिख रही है। वहीं इसका सीधा असर नैनीताल के टूरिज्म पर पड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से पहाड़ का मौसम खुशनुमा होने के बाद भी नैनीताल में टूरिस्ट की कमी होने लगी है और वीकेंड के दौरान भी कम ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा नैनीताल में इस वक्त बना हुआ है, वीकेंड भी था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के ना पहुंचने के क्या बड़े रीजंस इसके पीछे देखे जा रहे हैं? क्या बड़ी वजह कि लोग नैनीताल का रुख नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और नीचे अगर तराई वाले इलाकों में जाएं तो वहां पर कोहरा या इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। ठंड काफी ज्यादा है और जो पहाड़ हैं, खास तौर पर जो कुमाऊं या गढ़वाल के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर मौसम बड़ा खुशनुमा बना हुआ है। धूप खिली हुई है, बावजूद इसके टूरिस्ट में कमी है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों अयोध्या में लगातार जो लोगों की मूवमेंट थी वो बड़ी है। लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या की तरफ जाएं। यहाँ से भी, पहाड़ से भी कई लोगों का रुख अयोध्या की तरफ हो रहा है। लोग ये चाहते हैं कि वो रामलला के दर्शन करें, तो इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट की कमी है वो खास तौर पर हुई है। असर सीधे टूरिज्म कारोबार पर पड़ा है। लोग जो कारोबारी हैं वो भी काफी निराश हैं क्योंकि जिस तरह से नैनीताल आमतौर पर वीकेंड के दौरान या फिर जो टूरिस्ट है, जब धूप यहाँ पर खिलती है, नीचे वाले इलाकों में कोहरा छाया रहता है, तो उस दौरान टूरिस्ट का मूवमेंट यहाँ पर रहता है। लेकिन इस बार खासा कमी देखी जा रही है और उम्मीद देखी जा रही है जिस तरह से अयोध्या अगर खुल जाएगा या वहां पर जो जत्थे हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद भी इस तरह का असर यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री कल यहाँ पर आए थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अयोध्या में खास तौर पर वहाँ जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर रहने खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो पहाड़ से लोग हैं उनको भेजने की तैयारी की जा रही है क्योंकि देश भर का टूरिस्ट जो है वो अयोध्या इस वक्त आ रहा है। लेकिन जो व्यापारी हैं उन पर भी खासा असर देखा जाता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आए फटाफट अंदाज में। बद्रीनाथ हाईवे 2 दिन के लिए टयापुल के पास में बंद था, जिसे अब छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अब भी बड़े पत्थर गिरने की आशंका बनी हुई है। उत्तरकाशी के जंगलों में फिर से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें वन संपदा पर भारी नुकसान हुआ है। देहरादून परेड ग्राउंड में सुरक्षा बलों के जवान और एनसीसी कैडेट्स ने 26 जनवरी परेड की तैयारी की है। उत्तरकाशी में एसएसबी के गुरिल्लाओं ने प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी और पेंशन की मांग पूरी करने को कहा।
उत्तरकाशी जिला अस्पताल में 2 महीने से ओटी टेबल खराब होने से मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और इलाज के लिए दूर जाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी पर बर्फबारी के बाद में मौसम सुहाना हो गया है और पहाड़ों की तरफ पर्यटक भी रुख कर रहे हैं। चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। बनबसा में 6 किलो से ज्यादा चरस के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों में प्रशासन अभी भी जुटा हुआ है। रुद्रप्रयाग में डीएम ने अधिकारियों के साथ में नेशनल हाईवे के साथ में यात्रा पड़ाव का निरीक्षण किया। नैनीताल में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की गई, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी युवा वोटर्स के साथ में सीधी बात करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के युवा भी शामिल होंगे। साथ ही उनके बीच में अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे।